सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, वो किसमें? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड एज वेल एज इन द प्रेजेंस ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर बोल सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब स्प्लिटिंग हुई थी, ठीक है, तो नॉर्मल से 0.4 नीचे था T2G का ऑर्बिटल और नॉर्मल से 0.6 ऊपर था EG का ऑर्बिटल। अगर उसको ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। ये EG का ऑर्बिटल है, ये यहाँ से डिस्टेंस है इसका 0.6 डेल नॉट, ठीक है, या फिर डेल O मतलब ऑक्टाहेड्रल, और ये हमारा T2G ऑर्बिटल, ये नॉर्मल से 0.4 डेल नॉट नीचे है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है प्लस साइन और यहाँ पे आ जाता है माइनस साइन, क्योंकि ये जीरो है। जीरो से नीचे कोई भी रहती है वैल्यू तो उसके माइनस लेते हैं, और जीरो से ऊपर कोई भी रहती है तो यहाँ पे प्लस लेते हैं। इसका हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ आपको फॉर्मूला समझाने के लिए। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अगर मैं CFSE की वैल्यू निकालूं तो ये होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल इंटू माइनस 0.4, यहाँ माइनस है, प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल इंटू 0.6। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है मतलब वही है। तो ये फॉर्मूला से हम निकालने वाले हैं CFSU की वैल्यू अलग अलग डी सिस्टम के लिए। मतलब कि अगर D1 के लिए निकालेंगे कितनी होगी, D2 के लिए, D3 के लिए, D4 के लिए, और अलग अलग केस में भी देखेंगे कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या वैल्यू होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड क्या वैल्यू होगी। ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये CFSU की वैल्यू कैसे वैरी करती है अलग अलग केस के लिए। तो एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने D4 सिस्टम लिया, ठीक है, जिनमें D की ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो उसमें हम अलग अलग केस लेंगे। सबसे पहले हम केस लेंगे वीक फील्ड लिगेंड का, जिसको हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो वीक फील्ड लिगेंड में कभी भी पेयरिंग नहीं होती, ये आप जान लो। ठीक है, तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे D4 में तो 1 2 3 4, अगर ये स्प्लिटिंग में ऑर्डर में भरेंगे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। फिर हम अगर इसमें CFSE का फॉर्मूला लगाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल जो कि है 3 इंटू होता है -0.4 प्लस 1 इंटू यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल इंटू 0.6, तो आता है हमारा -1.2 प्लस 0.6, तो आ गया हमारा आंसर CFSU की वैल्यू -0.6 डेल नॉट। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड था तो इसीलिए पेयरिंग नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सारे नहीं भरे, ऊपर चला गया जैसे ही 3 से ज़्यादा हो गए तो। ठीक है, पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऐसा होता है कि 3 से जैसे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं तो यहाँ पे पूरे 2 इलेक्ट्रॉन सब जगह भरते हैं। मतलब अगर D6 तक यहाँ पे भरेंगे, T2G में ही भरेंगे, फिर D7 जब होगा तब EG में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो T2G भरेगा D6 तक। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो D4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे भर दिए, फिर 1 2 3 4, चौथा वाला ऊपर नहीं गया। क्यों नहीं गया ऊपर? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था। ठीक है, पेयरिंग हुई, और पेयरिंग कहाँ हुई? T2G में ही हो गई, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G हो गए 4 इंटू -0.4 प्लस EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं तो 0 इंटू 0.6, तो आगे हमारा आंसर -1.2 डेल नॉट। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट इज़ द CFSE वैल्यू ऑफ D6 आयन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो आपको वहाँ पे दोनों केस लेना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला भी और वीक फील्ड वाला भी, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। अगर आपसे पर्टिकुलर एक लिगेंड का या फिर एक कॉम्प्लेक्स का पूछ ले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ D6 आयन इन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो आप एक ही केस बनाओगे। ठीक है, अगर आपको केस नहीं दिया तो आपको दोनों केस ही बनाना है, ये आप जान लो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी तरह के यूजफुल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को पे सिलेक्ट कर दो। और कोई भी डाउट हुआ ना तो कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं भी पूछ सकते हो। इसके बाद जस्ट वीडियो आने वाला है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या फिर डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी हमने ऑक्टाहेड्रल पढ़ लिया है, टेट्राहेड्रल में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस, अगर आपको वो वीडियो देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।